हेलो एवरीवन। जब पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो कुछ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, जबकि दूसरे तरफ कुछ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है, घट जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जिनका हिस्सा, जिनका शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया, वो उन पार्टनर्स को जिनका प्रॉफिट शेयरिंग पहले के कंपैरिजन में घट गया कुछ कंपनसेट करें। इसके लिए जो वो पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है, वो एक गुडविल का अमाउंट जिस प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट शेयरिंग पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया उस प्रोपोर्शन में पे करते हैं, कंपनसेट करते हैं उन पार्टनर्स को जिनका प्रॉफिट शेयरिंग पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। तो उसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आज कुछ एक सवाल देखते हैं। तो जैसे ये सवाल है, नैयर, शर्मा एंड राम पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। नैयर, शर्मा और राम पार्टनर है एक फर्म में जो कि प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली, बराबर बराबर, मतलब 1:1:1। दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3:5। लेकिन वो अब जो है आगे से जो प्रॉफिट है, फ्यूचर का जो प्रॉफिट है उसे 2:3:5 में बांटने का डिसीजन लेते हैं। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट ₹3 लाख। और इस उद्देश्य से ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, इसके लिए जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है वो 3 लाख रुपया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले और सारे डिफरेंट केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय हम लोगों ने किया, चाहे वो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉस के एडजस्टमेंट के लिए था, या रिसेंटली इसके पहले के ये में जो हम लोगों ने किया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी के एडजस्टमेंट के लिए जो कर रहे थे हम लोग, उसी तरह यहाँ भी सबसे पहले हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में निकालते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है पार्टनर? नैयर, शर्मा और राम। ओल्ड रेशियो क्या भाई? ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वली था, बराबर बराबर था। तो 1:1:1। और न्यू क्या है? तो 2:3:5। 2:3:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भाई एक एक करके सबका निकालते हैं। नैयर का ओल्ड रेशियो का है 1/3, ओल्ड सभी का 1/3 है, माइनस 2/10। तो इसका एलसीएम 30, 3 से 30 को डिवाइड किया 10, ठीक है, और 10 से 30 को 3 से 30 को डिवाइड किया 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, और 10 से 30 को डिवाइड किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। तो ये हो गया 4/30। ये क्या कर रहा है? तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाया तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो नेगेटिव आंसर आएगा वो गेन कर रहा है। उसके बाद नैयर के बाद कौन है? शर्मा। शर्मा का भी ओल्ड रेशियो तो सबका एक बराबर है, तो 1/3 माइनस 3/10। एलसीएम 30, 3 से 30 को डिवाइड किया 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस यहाँ पे 10 से 30 को डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो 1/30 का इसका भी सैक्रिफाइस हो रहा है। तो भाई ये सैक्रिफाइस कर रहा है नैयर, और ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। अब तीसरा कौन रह गया? राम। राम का भी 1/3 ओल्ड वाला। न्यू वाला क्या है? 5/10। तो 30 और 3 से 30 को डिवाइड किया 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, और 10 से 30 को डिवाइड किया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। ये -5/30, मतलब ये गेन कर रहा है। तो 4 सैक्रिफाइस कर रहा है, 4 हिस्से का नैयर और
3 हिस्से का शर्मा, सॉरी 4 हिस्से का नैयर सेक्रीफाइस कर रहा है और 1 हिस्से का शर्मा सेक्रीफाइस कर रहा है। 4 1 5 हिस्सा, और ये 5 हिस्सा किसे मिल रहा है? तो मिल रहा है राम को, वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जितने प्रोपोर्शन में वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उस प्रोपोर्शन में गुडविल के अमाउंट से उसे क्रेडिट करेंगे, और जो पार्टनर गेन कर रहा है, जिस प्रोपोर्शन में वो गेन कर रहा है, उस प्रोपोर्शन में गुडविल के उस अमाउंट से उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, नैयर 3 लाख का कितना? 4/30, इधर 0 गया 3 से 10 बार में, तो कितना हो गया ये? 40,000। 40,000 से नैयर को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और कितना? 4/30, तो 3 लाख का 4/30 40,000। 40,000 से नैयर को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद में कौन है? शर्मा। 3 लाख का कितना ये सैक्रिफाइस को? 1/30, 1/30 0 0 10,000 से इसे क्रेडिट किया जाएगा। अब रह गया कौन? राम। राम गेन कर रहा है 3 लाख का 5/30 0 0 50,000। 50,000 के अमाउंट से राम को डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये गेन कर रहा है। जनरल एंट्री क्या होगा? डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। किसे डेबिट करना है? राम को करना है। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू नैयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 40,000 टू शर्मास कैपिटल अकाउंट, कितना? 10,000। नरेशन being adjustment of goodwill in favor of sacrificing partner। ये एक बनाया हम लोगों ने सवाल। अब ये अगला सवाल है। अमर अकबर एंड एंथनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अमर अकबर और एंथनी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस किस तरह से बांटते हैं? तो 5:3:2 में बांटते हैं। फ्रॉम 1 जनवरी 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। और 1 जनवरी 2022 से वो डिसीजन लेते हैं कि हम लोग अब प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। For this purpose, goodwill is valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 years। और इस पर्पज से जो गुडविल का वैल्यूएशन होना है, कैसे होना है? तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के हिसाब से। ठीक है, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स, जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, कितना कितना? 1,40,000, 1,70,000 एंड 1,40,000। ये प्रॉफिट है पिछले 3 साल का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट गुडविल के लिए करना है हमें। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं क्योंकि उसी बेस पे गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना? तो टोटल प्रॉफिट बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट 3 साल में कितना कितना? तो 1,40,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 साल का, इसलिए 3 से डिवाइड किया, तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3।
हो गया 1,50,000, ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है, गुडविल बराबर क्या, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वो कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1.5 लाख को एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर्स में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया गुडविल कितना, 3 लाख, ठीक है। अब हम निकालेंगे पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो क्या क्या नाम है पार्टनर का, अमर, अकबर और एंथनी, ओल्ड वाला और न्यू वाला। ओल्ड वाला क्या था भाई, 5:3:2, 3:2, और न्यू वाला क्या है, 1:1:1 इक्वल। आप निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अमर का कितना होगा भाई, देखते हैं। अमर का ओल्ड रेशियो 5/10 है और न्यू है 1/3, तो एलसीएम 30 होगा, और 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 3 से 30 को डिवाइड किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, तो ये हो गया 5/30 का गेन। नहीं सॉरी, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया ना, तो 5/30 का ये सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ पे गेन कौन करेगा, जिसका निगेटिव आएगा, अकबर। अकबर का 3/10 माइनस 1/3, 30, 10 से 30 को डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 से 10 30 को डिवाइड किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो इसका आया -1/30, ये कर रहा है गेन अकबर। और एंथनी, भाई एंथनी का तो 4/30 ही आएगा, क्योंकि 5 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसमें से एक हिस्सा तो ये ले रहा है, तो बाकी बच गया 4 हिस्सा ही। तो 4 हिस्सा किसका होगा, एंथनी का, जो वो गेन कर रहा है। देख लेते हैं, एंथनी का कितना है, 2/10 माइनस 1/3, तो 30, 10 से 30 को डिवाइड किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 3 से 30 को डिवाइड किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, तो -4/30 ये गेन कर रहा है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ, 30,000। अमर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो अमर को इसके लिए क्रेडिट किया जाएगा, तो 3 लाख के कितने हिस्से से कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो, 3 लाख मल्टीप्लाई 5/30, ठीक है, 0 0 10,000, तो 50,000 से अमर को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है अपने हिस्सा, उसका उसके हिस्से में कमी आ रही है। अकबर 3 लाख का कितना, तो 1/30, तो कितना हो गया, 10,000 से इसे किया जाएगा डेबिट, क्योंकि ये गेन कर रहा है। और एंथनी को भी डेबिट किया जाएगा, देखते हैं कितने से डेबिट किया जाएगा, तो 3 लाख का 4/30, 0 0 40,000 ऐसे से डेबिट किया जाएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री यहां पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट का ये 2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। एंट्री कब होगा भाई, तो 2022 में, चूंकि डेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो अप्रैल 1 को, उसी डेट से
ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। तो और एंथनी और अकबर को हमें डेबिट करना है क्योंकि वो गेन कर रहा है। अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट और एंथनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? अकबर को 10,000 से डेबिट करेंगे, ये 10,000 कंपनसेट करेगा, और एंथनी 40,000 40,000 कंपनसेट करेगा। किसे कंपनसेट करेगा? तो करेगा अमर को, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अमर कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल in favor of sacrificing partner। ये हो गया। एक और अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग। ये अगला सवाल अब देखते हैं। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। ए, बी और सी पार्टनर एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। लेकिन वो अब जो है आगे का जो प्रॉफिट है उसे बराबर बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि अब जो प्रॉफिट बांटेंगे हम बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, पहले था 5:3:2, अब होगा इक्वली, यानी 1:1:1 हो जाएगा। The goodwill of the firm has been valued at rupees 1,80,000 और इसके लिए गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है 1,80,000 रुपया किया गया। गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स इज एट रुपीज 30,000। गुडविल जो पहले से ऑलरेडी अपियर है बुक में वो है 30,000, मतलब ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये पहले से गुडविल है। इस गुडविल को क्या करेंगे? सभी पार्टनर्स के बीच में उनके और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके राइट ऑफ करेंगे, और इस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है उसके लिए जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वो हुआ है 1,80,000। इसमें तो वही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे और जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, जितने प्रोपोर्शन में वो सैक्रिफाइस और गेन कर रहे हैं उस प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर, अच्छा ये लिख लेते हैं, क्या क्या नाम है पार्टनर का? ए, बी और सी। ओल्ड वाला क्या है रेशियो? 5:3:2, ये ओल्ड है। और न्यू क्या है? तो अब बराबर हो गए, यानी 1:1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/10 और न्यू क्या है? 1/3। इसका एलसीएम 30 और 10 से 30 को डिवाइड किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, ठीक है। और 3 से 30 को डिवाइड किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, तो इसका आ गया 5/30। ये कर रहा है सैक्रिफाइस। बी का था 3/10, पुराना वाला नया वाला 1/3, तो 30, 10 से 30 को डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 3 से 30 को डिवाइड किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, ये हो गया -1/30, मतलब ये निगेटिव आंसर आया तो ये गेन कर रहा है। और सी का पुराना वाला 2/10, नया वाला 1/3, तो 30, 10 से डिवाइड किया 30 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 3 से 30 को डिवाइड किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, तो -4/30 ये गेन कर रहा है, ठीक है। 1/30 का गेन कर रहा है बी और 4/30 का गेन कर रहा है सी, जबकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो क्या बताया? ये जो लिखा हुआ है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, ये ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, पहले से ये गुडविल फर्म में है। इसे सभी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके राइट ऑफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। ये एक नुकसान है। तो इससे क्या होगा? सभी पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा। क्या है कैपिटल का? जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, जब वो घटता है तो डेबिट होता है।
तो क्या बताया मैंने कि एक तरह का नुकसान है, लॉस है, इसे बांटेंगे तो सभी पार्टनर के कैपिटल में कमी आएगी, इसलिए उसको उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो कितना कितना बढ़ेगा ये एग्जिस्टिंग गुडविल का पहले देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है 30,000। इसे तीनों के बीच जो राइट ऑफ किया जाएगा ए, बी और सी में, किस रेशियो में होगा ये, तो 5:3:2, यही ओन रेशियो है। तो एक 30,000 का 5/10, 30,000 का 3/10 और 30,000 का 2/10, मतलब क्या हो गया 0 0 15,000 ए में, बी में कितना होगा 9,000 और सी में कितना होगा 6,000। ये हो गया ये जो पहले से गुडविल है। और अब जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है उस पर्पज से, वो कितना हुआ है 1,80,000, 1,80,000। तो उसमें क्या करना है, तो ए क्या करेगा 1,80,000 का कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30, तो 5/30 0 0 30,000 से ए को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका हिस्सा घट रहा है, इसके हिस्से में कमी आ रही है। और बी 1,80,000 का 1/30 0 0 6,000 से बी को किया जाएगा डेबिट क्योंकि ये गेन कर रहा है। और सी 1,80,000 का 4/30 से सी को डेबिट किया जाएगा क्योंकि सी भी गेन कर रहा है 24,000। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से मिटा देते हैं क्योंकि एंट्री यहीं पे करेंगे हम लोग। क्या एंट्री होगा भाई, पहले फॉर्मेट जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट के दो कॉलम। तो पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे राइट ऑफ करते हैं, उसके लिए एंट्री सभी पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 15,000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 9,000 और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 6,000। तो गुडविल अकाउंट, इस गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल को समाप्त कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, इतना 30,000। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ among all partners in old ratio, कौन सा, that is 5:3:2। और अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है इसके लिए जो कंपनसेट किया जा रहा है गुडविल का अमाउंट, उसके लिए एंट्री। तो भाई किसे डेबिट करना है, जो गेन कर रहा है, तो गेन बी कर रहा है और सी कर रहा है, तो उसके लिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन दोनों को डेबिट किया क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं, इनका हिस्सा पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहा है। कितने से हो गया 6,000 से बी को किया, 24,000 से सी को किया। 2 क्रेडिट कैसे करेंगे, ए को करेंगे क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है 30,000। देन एडजस्टमेंट ऑफ
गुडविल in favor of sacrificing partner। तो ये हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का देखा जब पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।